हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आज विद्युत विभव विद्युत विभव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, विद्युत विभव से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वोल्ट होता है वो होता है प्रति एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। यानी जो हमारा भी होता है वो होता है पर यूनिट चार्ज को हम अनंत से लाते हैं तो जितना काम, यानी अगर 1 जूल कार्य 1 कूलम को लाने में अगर हो तो वह 1 जूल पर वोल्ट हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। यानी 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1 जूल पर कूलम। 1 जूल अगर पर कूलम कोई कार्य करता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 कूलम आवेश को लाने में अगर 1 जूल अगर कार्य करना पड़ता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। जैसा कि ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया, विद्युत द्विध्रुव जानते हैं कि दो अल्प और विपरीत प्रकृति के, एक यहाँ जैसे माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज, दो आवेश अगर कुछ दूरी पर स्थित है, जैसे इसकी आधी लेंथ L आधी लेंथ L होती है, तो कुछ दूरी पर स्थित हो तो उसको विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अभी कह रहा है इसके निरक्षीय स्थिति में, इसके किस स्थिति में? निरक्षीय। तो निरक्षीय रेखा में का मतलब ऐसे, तो ई वाला निरक्षीय हो गया, सॉरी ई वाला निरक्षीय हो गया। तो एक बार इसके द्वारा, इस माइनस क्यू के द्वारा अगर यहाँ पर विभव निकाले तो ये होगा k/r माइनस में। अच्छा, प्लस के द्वारा निकाले तो ये होगा k/r प्लस में। अभी दोनों को जोड़े, मान लेते हैं इसके द्वारा जो पोटेंशियल है V1 है और यह जो है V2 है, तो V1 और V2 को अगर जोड़ा जाए, V1 प्लस अगर V2 करे, V1 प्लस V2 करे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव 10 और प्लस माइनस 10 के दो बिंदु आवेश जो है 10 कूलम और माइनस 10 कूलम के माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बताना है कि निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। अब सुनिए, जैसे जो दिया है दो चार्ज है, मान लेते हैं Q1 चार्ज है कितना? 10 माइक्रो कूलम का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 का मान है इतना ही -10 माइक्रो कूलम, तो इसको भी लिख सकते हैं -10 × 10⁻6 कूलम। और R का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं SI में 40 × 10⁻2 मीटर। क्या? अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा हम लोग बोल सकते हैं, तो एनर्जी जो होता है या वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या? और फोर्स जानते हैं दो चार्जों के बीच, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ एक चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, तो इनके बीच का जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? तो K/Q1 Q2/r² इंटू, अब x माने दूरी। चलिए, तो W का जो वैल्यू हो जाएगा, तो W बराबर हम लिख सकते हैं K का मान होता है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 दिख रहा है, Q1 Q2, तो 10 गुना करेंगे तो 100 लिख देते हैं डायरेक्ट, गुने 10⁻−12, क्योंकि 6 है, 10⁻−6 10⁻−6। अच्छा, बटा R², तो R² का मतलब 40 ×
10 के पावर -2 गुने 40 गुने 10 के पावर -2। और फिर क्या है x, x माने दूरी। तो दूरी कितना है, तो दूरी यहाँ लिख लेते हैं। दूरी इतना ही है, 40 गुने 10 के पावर 40 गुने 10 के पावर -2। तो एक तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो देखिए 10 के पावर -12 10, तो ये हो जाएगा -10 क्योंकि 2 कट जाएगा। चलिए, और यहाँ दिख रहा होगा आपको 10 गो पावर ई है और 9 गो पावर ई प्लस में है, तो और एगो यहाँ से ले लेते हैं। तो 10 से 10 कट गया, तो ये हो गया 90 और बटा नीचे हो गया कितना 40। तो ये काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.25 जूल नेगेटिव में। क्या नेगेटिव में, तो हमारा ऑप्शन जो है ना सी, वह बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एस्टेट कूलम बराबर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज का मतलब आवेश, आवेश जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। और कूलम ऑलरेडी जानते हैं, यानी एक कूलम में, और इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है, सीजीएस यूनिट वह होती है क्या, सीजीएस यूनिट जो होती है वह आपको होते है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या है, अच्छा, जो इसकी मान होती है ऑलरेडी जानते हैं कि एक कूलम कहिए या 3 गुने 10 के पावर 9 आप ईएसयू कहिए, ठीक है। तो लेकिन हमको ये नहीं पूछा है एक कूलम कितना ईएसयू के बराबर, हमसे पूछा है कि एक ईएसयू कितना कूलम के बराबर। तो उल्टा हम लोग कर लेते हैं, 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू बराबर 1 कूलम। तो 1 ईएसयू बराबर 1/3 गुने 10 के पावर 9। क्या ये 9 10 के पावर है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कूलम में, ये हो जाएगा आपको 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। क्या, तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई तीव्रता के समरूप विद्युतीय क्षेत्र में पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्षेत्र के लंबवत रख के 180 डिग्री घुमाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए, यह मान लेते हैं यह विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ऐसा दिया हुआ है। अब इस विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत ऐसे क्षेत्र के लंबवत एक विद्युत द्विध्रुव का मतलब इधर -q चार्ज और इधर +q चार्ज रखा हुआ है। अब इसमें घुमाया जाता है, तो देखिए इसका मान E है, इसकी विद्युत द्विध्रुव का मान है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो वैल्यू है P। तो आप जानते हैं वर्क जो होता है ना वो P.E होता है, यानी वर्क तो स्केलर क्वांटिटी अदिश है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वर्क बराबर आपको मिलता है -PE cos थीटा। तो अगर हमको वर्क निकालना है तो शुरू में कितना वर्क किए होंगे और फिर लास्ट में कितना किए, तो इसका अंतर कर देते हैं तो हमारा किए गए कार्य मिल जाता है। यानी अगर पहले हम W1 निकाल लें और फिर W2 निकाल लें और इस W2 में से W1 को अगर घटा दें तो हमारा किया गया कार्य यानी जो होगा WR मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो W1 कैसे निकालेंगे, तो -PE शुरू में 90 डिग्री पर है, क्षेत्र के लंबवत है, तो क्या बैठाएंगे cos 90 डिग्री, यानी जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो 0 आएगा। अच्छा, लास्ट में कहाँ तक जाता है 180, तो -PE cos 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मान -1 और माइनस मिल के तो ये P हो जाएगा। चलिए, अब हम वर्क निकालना है, तो वर्क कितना किए,
तो वर्क फाइनल बराबर होगा वर्क टू W2 माइनस W1। क्या, तो W2 का मान कितना है PE माइनस W1 का मान क्या है 0, यानी PE हो जाएगा। क्या, अच्छा, अगर यही इसके तल के लंबवत माने सॉरी इसी क्षेत्र की ही दिशा में होता तो यहाँ क्या बैठाते 0, तो 0 बैठाते तो ये आता -PE। क्या आता -PE, अगर क्षेत्र की दिशा में होता। ठीक है, अच्छा, और इसको फिर 90 डिग्री तक घुमाया जाता या 180 डिग्री का घुमाया जाता, तो इसका मान तो वहीं आता PE। तो एक PE है, एक PE, अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2PE, इसमें से E घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। E जब इसमें से E वाला को घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2PE हो जाएगा। क्या, तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन हमारा ए जो है ना करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित किया जाता है, इसकी त्रिज्या घटेगा या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या अनिश्चित है। ठीक, जब हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करने का मतलब जब हम उसको ऋणावेशित करते हैं, घुमाते हैं, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 50 की नाभिक की जो त्रिज्या है वह है इतना 9 × 10⁻⁻5, तो इसकी विभव कितना होगा। चलिए इसके पृष्ठ पर विभव हमको निकालना है, तो ऑलरेडी जानते हैं परमाणु क्रमांक 50 है। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज का मान हम निकाल सकते हैं कितना 50 × 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा, आर का जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो हम उसके पृष्ठ पर निकालना है विभव, तो V बराबर होता है KQ/R या 1/4πε0 Q/R। तो K का मान होता है 9 × 10⁻9, Q का मान है 50 × 10⁻50 × 1 दशमलव 50 × 1 दशमलव 50 × 1 दशमलव 10⁻⁻19 अब बट्टा में R का मान कितना है दिया है 9 × 10⁻⁻15। ठीक है, तो ये 9 से 9 काट देंगे, 15 से कटा तो ये कितना हो गया -4, और बच गया ये 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5, तो 50 ये हो गया आपको 10⁻5 गुने 1.6, ये बच गया, ये दशमलव उड़ा देंगे तो एगो 0, तो एगो 0 हो गया, यहाँ से काट देते हैं, ये रहा, इसको हम काट देते हैं एगो, तो 10⁻4 हो गया। ठीक, ये हुआ हमारा 50 और ये 16, यहाँ एक और है कितना 50, देखिए बचा क्या 10⁻5 50 और 1.6 उड़ा दिए तो ये 4 हो गया, 16×5 80 × 10⁻4 सॉरी 4 1 5 और 1 6, क्या, यानी 10⁻6 8 × 10⁻6 वोल्ट। तो जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है 8 × 10⁻6 वोल्ट, तो यह बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतरित किया जाता है, तो विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी। एक प्रोटॉन है तो उसको अगर त्वरित किया जाएगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट का एनर्जी आ जाएगा क्या। तो ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेशित किया गया है, ठीक है। उसके क्यू आवेश के कण को इसके केंद्र से पृष्ठ पर, देखिए आर त्रिज्या है, क्यू आवेशित कर दे। मान लेते हैं यहाँ आर त्रिज्या का एक गोला है, इस पर चार्ज जो है क्यू से आवेशित कर दिया गया है, तो इस पर एक समान चार्ज आ जाएगा, एक समान चार्ज आ जाएगा। अब इसके केंद्र से क्यू को जब हम लेके जाएंगे पृष्ठ तक, तो पोटेंशियल तो हर एक जगह सेम होगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ, जैसे अगर वर्क की बात हम करते हैं तो वर्क बराबर होता है V इंटू क्यू क्या। तो शुरू में तो जैसे मान लिया हमको फाइनल चाहिए, तो पहले निकालेंगे W1, फिर W2 निकालेंगे किस, तो VQ, तो V2Q क्या। लेकिन तो जब हम अंतर करेंगे, हाँ दोनों सेम हैं, दोनों सेम है, तो W2 में से W1 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यानी हम केंद्र से पृष्ठ तक ले जाएंगे तो उस पर कार्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कूलम आवेश है, 20 जूल जो है ना कार्य करना पड़ता है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इस बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो ऑलरेडी जानते हैं W बराबर जो होता है V इंटू क्यू होता है, W बराबर V इंटू क्यू। तो W बाई अगर Q हम रख दें तो V के बराबर, तो W का मान कितना है 20 जूल और Q का मान कितना है 2 कूलम, तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट का विभवांतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो है 10 के पावर -5 और उसके बीच की दूरी जो है ना 4 गुना 10 के पावर -3 है, तो इसके प्लेट के बीच स्थिर बल कितना होगा। अब देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। प्लेटों के बीच मान लेते हैं यहाँ पर 2 प्लेट है, एक प्लेट ई है एक प्लेट ई, इसके बीच का विभवांतर है 10 के पावर 5 वोल्ट और दूरी कितनी है, तो R का मान है 4 गुने 10 के पावर -3 मीटर। तो बताना इसके बीच स्थिर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो है बल कितना लगेगा। चलिए तो अगर हम बल की बात करें तो हम बल निकाल सकते हैं कैसे। तो देखिएगा F बराबर E बराबर होता है आपको पर यूनिट चार्ज पर लगाए गए फोर्स, यानी इसको इधर भेज दे तो हम इसको बोल सकते हैं EQ बराबर F। EQ बराबर क्या लिख सकते हैं F, ठीक है, EQ बराबर F। चलिए अच्छा विभव की बात करें तो होता है, विभव जो होता है वह V बराबर होता है, E बराबर होता है -dV बटा dx या dr, -dV बटा dx। इसको उधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा, या कहीं कहीं हम लोग V बाई आर भी बोलते हैं, V बाई आर। तो ई आर बराबर dV, ई आर बराबर क्या लिख सकते हैं dV, ई आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं dV, ठीक। तो देखिए ई आर बराबर जो हमारे पास dV है, ई आर बराबर dV, dV का dV कहें चाहे V भी बोल सकते हैं, ई आर बराबर V। तो E का हम इस E को F के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए F बराबर होता है हमारा, F बराबर जो होता है वो होता है कितना होता है, तो वो होता है आपको F इक्वल टू E इंटू क्यू, ठीक है। हाँ
अच्छा, इसमें से ई का मान अगर निकालें तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, आर को उधर भेज दीजिए। तो एफ बराबर यहाँ भी है, ई का मान कितना है, भी बाई आर। तो लिख दीजिए भी बाई आर इंटू क्यू। ठीक, तो एफ इजकल टू भी का वैल्यू दिया है 10⁵। अच्छा, क्यू है 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटा आर का वैल्यू है कितना, आर है आपका 4 × 10⁻⁻3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 है, 10⁻19 है, तो ये हो जाएगा आपको 16 -16। अच्छा, दशमलव है उड़ा देंगे तो ये 10 हो गया, तो 4 चौका 16, क्या 4, ये 10 है तो यहाँ पावर एक 6 कर देगा, यानी 10⁻6 गुने 4 गुने 10 1 16 गुने 10⁻⁻16। ठीक है, चलिए तो 16 4 कटिए गया है, 4 गुने 10⁻⁻16। ठीक, तो ये 6 है, ये 16 है, तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ हम 16 और ये 10⁻5 है, तो एक काट दिए यहाँ से, तो ये 4 ना हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया। तो ये 10⁻4 तो ये कितना हो गया 4 गुने 10⁻12, 4 गुने 10⁻12 कितना 12। तो ऑप्शन जो है -12, ये ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक्स अक्ष धनात्मक दिशा के अनुदिश विद्युत बिंदु ए है और एक्स अक्ष में x बराबर a सेंटीमीटर पर बिंदु b और y अक्ष में y बराबर +1 सेंटीमीटर पर c है। तो ए बी सी पर विभव संतुलन बताना है। चलिए ठीक, पहले एक्सिस बना लेते हैं। देखिए तो कह रहा है एक्स अक्ष के धनात्मक के अनुदिश मूल बिंदु ए है। अच्छा देखिए ए जो है ना यह मूल बिंदु पर है ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एक्स अक्ष में x बराबर 1 सेंटीमीटर पर b है, एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर पर क्या है एक बिंदु b है और y अक्ष में एक बिंदु c है 1 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि विभव संतुलन बताना है ए बी सी डी पे। तो देखिए यह सारा इसको रखा गया है सम विभव में, क्या समरूप विभव है, यानी समरूप विभव में देखिएगा जो समरूप विभव होते हैं उसके पृष्ठ पर यहाँ जितना विभव होगा वह सब जगह समान होगा। फिर यहाँ जितना विभव होगा समविभवी पृष्ठ ही हो गए, यानी यह मान लेते यह ए है बी है, तो ए के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा समान होगा, बी के बराबर होगा। हाँ यहाँ तो उसी तरह देखिएगा ए और सी जो है ना एक पृष्ठ में आ रहे हैं का मतलब ए और सी का जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा, ए और सी का पोटेंशियल क्या होगा बराबर होगा, और बी का पोटेंशियल जो होगा वो अलग होगा। अब देखिए तो जब भी चार्ज जाते हैं उच्च पोटेंशियल से निम्न की ओर, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है ए और सी का तो ये तो बराबर होगा, ए का पोटेंशियल सी के बराबर होगा। अच्छा, लेकिन ए बड़ा होगा सी से, क्यों, माने वोल्टेज ए पर और वोल्टेज सी पर देखें तो क्योंकि उच्च विभव से निम्न भी, तो इधर जितना जाएंगे निम्न विभव की ओर होते जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान बिंदु आवेश अक्ष एक्स अक्ष पर बिंदु x बराबर a और x बराबर +a पर स्थित है। एक अन्य बिंदु आवेश q को मूल बिंदु पर रखा गया है, तो अक्ष के स्व अल्प दूरी विस्थापित की जाए।
थोड़ा सा विस्थापित किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होता है, जैसे अगर हम वर्क निकालें तो हमारे पास V इंटू क्यू होता है और V का मान होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, क्या कि सॉरी के क्यू बटा आर और इंटू क्यू। अब देखिए एक बात बता रहे, देखिए अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें हम तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है दो चीज़ों से हम लोग निकाल सकते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, क्या तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं तो हमारी स्थितिज ऊर्जा आती है। ये कह रहा है, ध्यान देना है कि x अक्ष पर बिंदु x बराबर a और तथा x बराबर प्लस a पर स्थित है। एक अन्य आवेश बिंदु q मूल बिंदु पर रखा गया है और q को x अक्ष पर स्व अल्प दूरी पर विस्थापित किया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन लगभग अनुक्रमान माने किसके अनुक्रमानुपाती होगी, तो एक्स स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी। क्या होगी, एक्स स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो एक चक्कर घूमने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए एक चक्कर घूमने में किया गया कार्य, देखिए यह एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर, मान लेते हैं यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ घूम रहा है। अब देखिएगा अगर यहाँ से घूमना शुरू करे तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा फिर घूम के कहीं भी जाएगा, अगर एक चक्कर लगाता है तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस हर एक जगह सेम होगी। तो वर्क जो होता है किया गया कार्य डेल्टा V इंटू क्यू होता है, तो ये जो डेल्टा V का जो मान आएगा, क्योंकि यह समविभवी पृष्ठ है, समविभवी पृष्ठ है, तो डेल्टा V का मान 0 आएगा, यानी चेंज ऑफ वोल्टेज। तो वर्क का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वर्क का मान क्या आ जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश के एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट मीटर है, तो विभव अगर विभव 3000 वोल्ट हो तो यह निश्चित दूरी होगी। देखिए ई का मान जो दिया है वह दिया है 500 वोल्ट पर मीटर और भी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपको कितना, 3000 वोल्ट। तो बताना है दूरी बताइए। तो आप लोग तो एक बात जानते हैं ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर होता है, तो ई इजकल टू, तो हम डी आर को इधर ला लेंगे, डी बी को ला लीजिए, आर मिल जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं क्या, डी वी बटा ई, डी वी बटा ई किसके बराबर हो जाएगा, आर के, डी आर के या आर के, माने डी वी, इसको लाइए इधर, इसको ले जाइए इधर, तो डी वी बटा डी आर माइनस में लिख सकते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान है 3000 और इसका मान है 500, काटेंगे तो कम अर्थ में चल जाएगा 6, यानी 6 मीटर, यानी जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना करेक्ट आंसर।